इतनी सख्त ठंड थी कि बाहर निकलना मतलब यकीनन मौत। फिर भी वो भागे। कुछ आधे कपड़ों में मिले और किसी की जुबान गायब थी और कुछ की हड्डियां ऐसे टूटी हुई थीं जैसे किसी बहुत ही ताकतवर चीज ने उन्हें कुचल दिया हो। कुछ फुटप्रिंट्स भी देखे गए और पैरों के अजीब निशान बर्फ में छपे हुए थे। हाइकर्स के कैमरे और उनमें मिलने वाली कुछ अजीब तस्वीरें। आखिर उन्होंने वहां ऐसा क्या देखा कि जिसकी कीमत उन्हें अपनी जानें देकर चुकानी पड़ी। ये कहानी है द डेविल्स पास की, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे लोग आज भी द डेटलर पास इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। 23 जनवरी 1959 की एक सुबह हाइकिंग टीम के 10 मेंबर्स सोवियत यूनियन के बीचों बीच मौजूद यूरल माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ते हैं। ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला था क्योंकि वो लोग ऐसे रास्ते से जाने वाले थे जहाँ से पहले कभी किसी रशियन ने हाइकिंग नहीं की। इस ट्रिप का मकसद यूरल माउंटेन की खौफनाक पहाड़ियों को पार करना था। इस ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थे। इस टीम के लीडर का नाम आइगोर डेटलर था, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और स्केयर हाइकर था। इस पूरे ग्रुप ने अपने साथ कैमरे और डायरीज रखी हुई थी ताकि हर लम्हे को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। उनकी डायरी में पहली एंट्री ये थी, मुझे हैरानी है कि इस सफ़र में कौन सी नई चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है। क्या कुछ नया होने वाला है। ट्रेन में कई दिनों के सफ़र के बाद वो आखिरकार अब पैदल सफ़र शुरू करते हैं। मगर 28 जनवरी को यूरी योडन नामी एक हाइकर की तबीयत खराब हो जाती है और वो फैसला करता है कि वो वापस चले जाएगा। मगर शायद वो इस बात से बेखबर था कि वो आज उन्हें आखिरी बार देख रहा है। बाद में बचे हुए हाइकर्स ने अपना सफ़र जारी रखा और हर लम्हे को अपने कैमरों और डायरीज में कैप्चर करते गए। मिलने वाली तस्वीरों को देखकर पहले तो ये सफ़र काफ़ी सिंपल और पुरसकून लग रहा था। 1 फरवरी को वो लोग एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे जिसे वहाँ के मुकामी मानसी लोग कोहाल्ड सैकल यानी माउंटेन ऑफ द डेथ कहा करते थे। वो लोग इसी पहाड़ की चोटी पर कैंपिंग करते हैं। यही वो जगह थी जहाँ पर उन्हें आखिरी बार देखा गया था। उनकी डायरी की आखिरी एंट्री ये थी, इंसानी बस्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर तेज हवाओं में पहाड़ों पर इस तरह के सुकून का तस्वुर करना नामुमकिन है। बाद में उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। वो लोग अचानक गायब हो गए। जब कई दिनों तक उनकी कोई खबर ना मिली तो उन्हें ढूंढने के लिए 26 फरवरी को एक रिसर्च टीम भेजी गई जिसने कुछ दिन तक तलाश करने के बाद हाइकिंग टीम का टेंट ढूंढ लिया। मगर टेंट की सूरत हाल देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है। इस टेंट की हालत इतनी भयानक और खौफनाक थी जो एक अजीब ही मिस्ट्री की तरफ इशारा कर रही थी। ये टेंट बर्फ की एक पतली लेयर में ढका हुआ था जिसे देखकर यूँ लग रहा था जैसे किसी ने चाकू की मदद से ये टेंट अंदर से काट दिया हो। यूँ लग रहा था जो भी हुआ वो इतना अचानक और खौफनाक था कि उन्हें 1 सेकंड भी ज़ाया करने का वक्त नहीं मिला। रेस्क्यू टीम ने बर्फ पर छपे कदमों के निशान भी देखे, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि ये निशान भागने के नहीं थे, बल्कि इन्हें देखकर यूँ लग रहा था जैसे कोई बड़े आराम से चल रहा हो, जिसका ये मतलब था कि जो भी मुसीबत थी वो टेंट के अंदर ही थी। टेंट से निकलते ही वो परेशानी खत्म हो गई। ये निशान तकरीबन 500 मीटर दूर एक जंगल में जा रहे थे। जब उन्होंने वहां जांच करना शुरू की तो उन्हें वहां एक बुझी हुई बोनफायर के निशान मिले और साथ ही में 2 हाइकर्स यूरी क्रिवोनोशिंको और यूरी डोरोशिंको की लाशें मिली जो कि ठंड की वजह से जमी हुई थी। इन्होंने बिल्कुल भी गर्म कपड़े नहीं पहने हुए थे। पास ही में देवदार के एक दरख्त की शाखें टूटी हुई थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वो लोग रात के अंधेरे में टेंट से हड़बड़ाते हुए निकले और बाद में दरख्तों पर चढ़कर किसी मिस्टीरियस चीज से छुपने की कोशिश कर रहे थे। सभी हाइकर्स की लाशें ढूंढने में तकरीबन 2 महीने लग गए। अगले 3 हाइकर्स की लाशें भी देवदार के दरख्त के नीचे पड़ी हुई थीं।
इन्होंने पहले वाले हाइकर से थोड़े ज्यादा गर्म कपड़े पहने हुए थे। इनकी डायरेक्शन टेंट की तरफ थी। यूं लग रहा था कि वो नीचे से टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और रास्ते में ही न जाने क्यों उनकी मौत हो गई। इनकी बॉडीज पर बहुत ज्यादा इंजरीज और स्क्रैचेस भी थी। इनकी बॉडीज पर मिलने वाले निशान यूं लग रहे थे जैसे किसी बहुत ही ताकतवर चीज ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया हो। बाकी की 4 लाशें भी काफी देर बाद जंगल की एक चट्टान के नीचे से मिली। इनमें से कुछ की पसलियां टूटी हुई थीं और कुछ का सर बुरे तरीके से फटा हुआ था, इतना शदीद कि उनकी हड्डियों के टुकड़े भी उनके दिमाग में घुसे हुए। हैरानी की बात तो ये थी कि इनमें से कुछ की आंखें गायब थी और कुछ की जुबान मिसिंग थी और उनमें से कुछ के कपड़ों पर रेडिएशन भी मिली। पहले तो यूं लग रहा था कि शायद उन्हें किसी बड़ी ही ताकतवर चीज ने बेरहमी से मार दिया हो, मगर 28 मई को ये केस बंद कर दिया गया। आखिर उन लोगों के साथ उस रात क्या हुआ? इतनी जल्दी में टेंट का दरवाजा छोड़कर उसे फाड़कर निकलने की क्या वजह थी? आखिर उनके कपड़ों पर वो रेडिएशन कहाँ से आई और उनके बॉडी पार्ट क्यों मिसिंग थे? कुछ लोगों ने उनकी मौत की वजह एवालांच को भी बताया, मगर वो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड और स्केयर हाइकर थे, वो कभी भी ऐसी जगह पर अपना टेंट नहीं लगाते जहां एवालांच का कोई खतरा हो। वैसे भी टेंट पर मिली बर्फ की लेयर बहुत पतली थी। अगर ऐसा होता तो वो लेयर थोड़ी मोटी होती। इस हादसे के दिन एक हाइकर के कैमरे से एक अजीब सी तस्वीर मिली जिसमें एक अजीब सी रोशनी नजर आ रही थी। इस पर लोगों ने कहा कि शायद ये किसी यूएफओ की पिक्चर है, मगर इस तस्वीर की हकीकत क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। ऐसा हो सकता है कि हादसे की रात जब उन्होंने टेंट का स्टोव चलाकर खाना बनाने की कोशिश की तो उसमें कुछ जलते हुए कोयले बाकी रह गए, जिसकी वजह से टेंट में आग लग गई और उसका धुआं अंदर ही जमा होने लग गया, जिसकी वजह से हाइकर का दम घुटने लगा और वो टेंट से हड़बड़ाते हुए भाग गए। उनकी बॉडीज पर जलने के निशानात भी मिले। हाइकर्स के कैमरे से कुछ ऐसी अनडिफाइंड इमेजेस भी मिली जिनका राज शायद उन्हीं के साथ उन पहाड़ों में दफन हो गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद इस केस को सोल्व कर लिया गया, मगर इस केस का राज आज 70 सालों बाद भी किसी को नहीं पता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान किसी काम में कितना भी माहिर क्यों ना हो, वो कभी कभी ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका नतीजा बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।